Do you know about these sets? These sets are commonly used in the study of set, and you might have heard about the set of natural numbers. But the number of elements are infinite. Z क्या है भाई? Set of integers. What about this? The set of, right, rational number. Z plus the set of only positive integers. What about Q plus? हाँ ठीक है, Q plus को इससे कनेक्ट कर दो, set of only positive rational numbers. Then the set R, the set of रियल नंबर्स. अच्छा, रियल नंबर्स का अगर मैं सेट को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं, है ना, तो मुश्किल होगी क्योंकि इसका पैटर्न फिक्स नहीं है. जैसे रेशनल नंबर है, रियल नंबर, इनका कोई पैटर्न नहीं, क्योंकि नंबर इतने सारे हैं कि स्टार्ट कैसे करके कहाँ तक पहुँचेंगे, क्योंकि जीरो के बाद कौन सा नंबर आएगा, है ना, फिर उसके बाद कौन सा, उसके बाद तो सारे नंबर रेशनल के रियल के लिखे नहीं जा सकते. जस्ट लाइक रेशनल नंबर, तो यू कैन से ओनली द नंबर विच इज रिटन द फॉर्म ऑफ P/Q. लेकिन यहाँ लिख सकते थे तो हमने इसको इस तरह से लिखा. तो हम कह सकते हैं सेट रियल नंबर सारे आ गए, जिसमें रियल नंबर रियल ही होता है, जो रियल नहीं होगा वो नॉन रियल होगा, वो नॉन रियल ही होगा, इसलिए स्पेसिफिक है, वेल डिफाइंड है. सी क्या है? कलेक्शन नहीं, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो इन सेट्स को जानना बहुत जरूरी है, तो इनको आप अच्छे से नोट कर लो, समझ लो, क्योंकि आपके लिए इनको जानना बहुत जरूरी है. Z प्लस Q प्लस R प्लस भी लगा सकते हैं, रियल पॉजिटिव, ठीक है, इस तरह से भी समझ सकते हैं. तो इनको समझ लो, फिर हम अगली बार कुछ एग्जांपल्स लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के और उनको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. जैसे A is a set, X is an element which lies between -3 and 7, है ना. ये साइन समझते हो ना आप, 7 से छोटा और -3 से बड़ा है ना. X -3 से बड़ा है, इज ग्रेटर देन, और ये 7 से छोटा है ना. साइन पता होना चाहिए, इसका साइन का बहुत बड़ा रोल है हमारे लिए. जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इज इट ट्रू और फॉल्स? 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इज इट ट्रू और फॉल्स? क्या बोल रहे हो? फॉल्स. क्यों भाई? अच्छा, 0 0 से बड़ा नहीं हो सकता. देखिए, इस साइन का मतलब होता है इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू. ठीक है, दोनों में से एक ही हो सकता है भाई, दोनों नहीं हो सकता. ठीक है, मैथमेटिक्स में दोनों एक साथ होना पॉसिबल नहीं, में ग्रेटर भी हो और इक्वल भी हो. तो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, तो 0 के बराबर है, तो एक चीज ट्रू है मतलब ट्रू है, तो और लगा हुआ. ठीक है, एंड नहीं है, यहाँ पे ऑपरेटर है, ये बाद में बात करेंगे अपन इसके बारे में. तो ये भी दो तरह के होते हैं, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव. ठीक है, और भी. तो 0 0 से बड़ा है. 7 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, इज इट ट्रू और फॉल्स? इज ट्रू. 7 3 से बड़ा है. एक हमको दोनों नहीं करना है, एक ही रखना है. तो और का साइन लगाएंगे, इसको ऐसे नहीं बोलेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको बोलेंगे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू. तो ये किसका साइन है भाई? x इज लेस देन 7, x इज ग्रेटर देन -3. ये 7 से लेस है और -3 से ग्रेटर है. एंड अच्छा, फिर स्टार्ट कैसे करना था आपने को? स्टार्ट ऐसे करना था भाई, x सच दैट x सच दैट x कोमा x ऐसा है कि x इंटी और x बिलोंग्स टू z. x इंटीजर, इसका आंसर दे सकते हो आप, इंटीजर है और -3 से 7 के बीच में. बोलो, राइट. -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, यस. 7 और -3 एंड्स इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि इंक्लूड नहीं किया भाई, यहाँ इक्वल टू का साइन होता तो इनको इंक्लूड कर लेते. तो इन दिस कंडीशन द एंड्स आर नॉट
इंक्लूडेड, इनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, कुछ समझा? तो सेट बिल्डर फॉर्म को किसमें बनाना है? रोस्टर फॉर्म में। कुछ एग्जांपल और देता हूं मैं आपको सेट बिल्डर को रोस्टर में लाने के। ये 3 सेट्स हैं और ये किस फॉर्म में है अभी आपको पता लग रहा है? इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में है और आपको किस में लिखना है इसको? रोस्टर फॉर्म में। कौन करेगा बेटा? आप ही करेंगे। सारे क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, कुछ आप भी करेंगे। फर्स्ट है x सच दैट x इज इक्वल टू 3n। x ऐसा है कि x 3n है। n कौन है? बिलोंग्स टू नेचुरल है। कैसा है? 4 से लेस है। 4 के इक्वल भी चलेगा। n क्या हो सकता है? 1 2 3 4। वो कहाँ लिखना है? इसमें लिखो तो कौन आ जाएगा? x आ जाएगा। x क्या एलिमेंट है? किसका एलिमेंट है? a का एलिमेंट है। बात खत्म। तो ये कैसे बनने वाला है? देखो 1 लिखा तो 3, 2 लिखा तो 6, 3 लिखो 9, 4 लिखो 12। दिस इज सेट है। इसी तरह से सेट बी लिखना है अगर आपको, तो बी में क्या लिखना है? नेचुरल नंबर। लेकिन नेचुरल नंबर क्या? 5 तक, 5 इंक्लूड है। 5 तक यहां लिखोगे तो 5, 5 स्क्वायर, 5 क्यूब, 5 4 5 5। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेना। 25 125 जो भी आता है 625 लिखते जाना इसको। इसी तरह से थर्ड है n कौन है? नेचुरल। n बिलोंग्स टू 10 इक्वल्स टू 10 और n स्क्वायर x बनेगा। हाँ भाई अब तो आएगा ही ना, 2 कर लिया तो अब तो आना ही है। इसमें वैल्यू पुट कर दोगे तो 1 लिखोगे तो कितना आएगा? 1, 2 लिखोगे तो 4, 9 है ना, 16 और लिखते जाओ 100 भी आएगा लास्ट में। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म के एलिमेंट्स को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत आसान है। ठीक है, और ऐसा कुछ लिखा हो तो उसको वैसा भी लिख सकते हैं। तो रोस्टर टू सेट बिल्डर, सेट बिल्डर टू रोस्टर। देखो इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा। लर्निंग बाय डूइंग, खुद करके देखो। ये बहुत बड़ा रोल है ऑब्जर्वेशन का, कि मैं करके देखूंगा, मैं समझूंगा इस बात को। अब आप नेचुरल नंबर के बारे में जान गए, इंटीजर्स को जानने लग गए हैं, इतने सालों से पढ़ रहे हैं, और होल नंबर्स के बारे में जाने कि नेचुरल में 0 इंक्लूड किया तो हमने होल नंबर को समझा, है ना। रियल नंबर लाइन को समझे, लाइन पे इतने सारे नंबर सिस्टम की बात की। और अब इन सेट्स को, जो सेट्स हमने बनाए अलग अलग तरह से डिफाइन करके, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, है ना, उनके सेट्स को हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से रिलेशन ले रहे हैं, उनको कनेक्ट कर दिया हमने। ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, फिर हम अगली बात करते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं। अब बात करते हैं हम रोस्टर टू सेट बिल्डर। ठीक है ना, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, सेट बिल्डर टू रोस्टर। अब आप चेंज कीजिए रोस्टर टू सेट बिल्डर। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको चेंज करने के लिए दिस यू कैन राइट 0/1, 1/6, 2/7। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप सोचिए कि इसको हम सिंबलिक फॉर्म में कैसे ले जा सकते हैं। ठीक है, आप दिमाग लगाओ, इसको लिखो कि जो फर्स्ट हमने लिखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं। देखिए x such that x is equals to n upon n plus 5. What is n? N belongs to natural, and you can say n is less than equals to 4, and n is natural. देखो आप नेचुरल है 1, यहाँ 1 लिखते हैं तो 1/1 + 5, 1/1 + 5। ठीक है, अच्छा 0 भी इंक्लूड है, 0 इंक्लूड है तो यहाँ होल नंबर ले लो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 0/0 + 5, 0/5, तो 0/5 लिख ही सकते हो। ठीक है, फिर 1/6, अगर यहाँ 2 लिखते हो तो 1 लिखते हो तो 1/1 + 5,
दिस इज 1/6, 2 लिखो 2/2 + 5, 2/7, यहाँ 3 लिख दीजिए, 3/3 + 5, 3/8, और लास्ट 4 लिख दीजिए, 4/4 + 5, दैट इज 4/9। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई? ये फॉर्म हो गई सेट बिल्डर फॉर्म, और ये क्या है? रोस्टर। तो इसका पैटर्न आपको समझना पड़ेगा कि किस पैटर्न में लिखा हुआ है। 2 मिनट लग सकते हैं, है ना। ये रोल है, इमेजिनेशन का रोल मैथमेटिक्स में है, आपको सोचना पड़ेगा। जैसे मैं अगर सेट बी की बात करूं तो यहां क्या लिखेंगे? देखो 1/1, तो 1/n³। तो ऐसा मत लिखो, इसको ऐसे लिखो, x सच दैट x इज इक्वल टू 1/n³। सिस्टम से लिखो थोड़ा, हाँ? और n इज लेस देन इक्वल्स टू 5। n कौन है? n सब नेचुरल है, लेटर से तो सारे n नेचुरल है। तो यहाँ 1 लिखोगे तो 1/1, 1/2³। तो यहाँ स्टार्ट देखो आप किससे हुआ? 2 से यहाँ 1, 2 लिखा तो 1/2³, 3 लिखा तो 1/3³, 4 लिखा तो 1/5 तक लिखा तो ये ठीक है, इससे ये बन जाएगा। इससे ये बनाओगे तो यही बनेगा, ठीक है। ये सोचना पड़ेगा भाई, है ना। तो ये 1 सेकंड का टाइम देता हूँ मैं आपको, 1 सेकंड 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप सोचो इसको कैसे बनेगा यार। देखिए बना किसी से, x सच दैट x इज इक्वल्स टू n/n² - 1, where n is lying between 2 and 8 and n belongs to नेचुरल नंबर। 2 लिखिए, 2/2² - 1, 2/4 - 1, 3/3² - 1, 3/8, 4/4² - 1, ऐसे 8 लिख देता हूँ लास्ट में, 8/8² - 1। तो ये आपको समझ में आ गया कि हमने क्या कर दिया, क्या किया इसमें? रोस्टर टू सेट बिल्डर, और इससे पहले क्या किया था? सेट बिल्डर टू रोस्टर, ठीक है, ओके। Our next topic is types of sets. What are the types of sets? कुछ टाइप मैंने यहाँ लिखे हैं, एम्प्टी सेट्स, सिंगलेटन सेट्स, फाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट, यूनिवर्सल सेट। What is empty set? Empty set is also known as null set, or you can say void set. हिंदी में बोलते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त, रिक्त का मतलब इसमें कुछ भी नहीं है। तो empty set is a set which does not contain any element. इसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट, ठीक है। तो इसको क्या लिखें? ऐसा लिखें बस, आप ब्रेसेस लगा दो, उसमें कोई एलिमेंट नहीं लिखना है। यू डोंट हैव टू राइट एनी एलिमेंट इन दिस ब्रैकेट। दिस इज नॉन एज एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट, ठीक है। या फिर इसको ऐसा लिखा जाता है फाई, इट इज रीड एज फाई, इसको फाई लिखा जाता है। आप कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं देखना, दिस इज द कॉमन मिस्टेक डन बाय द स्टूडेंट्स। दिस, इसमें क्या करते हैं, ऐसा लिख देते हैं और क्या सोचते हैं कि मैंने एम्प्टी सेट लिख दिया, वॉइड सेट लिख दिया, है ना। कुछ ऐसे करते हैं कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इसमें जीरो एलिमेंट, ठीक है। ऐसा नहीं लिखना, ऐसा लिखना है। ये किसको डिनोट करेगा?
एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट। सेकंड है सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट का मतलब है द सेट कंटेन ओनली वन एलिमेंट। इफ देयर इज ओनली वन एलिमेंट, so there may be many sets, they are having one element, single element. So these type of sets are known as singleton set. बहुत आसान है। फाइनाइट सेट देखिए, how many elements are there? Only 3 elements. You can count, it means finite. अगर आप एलिमेंट्स काउंट कर लेते हैं इसका मतलब ये फाइनाइट है। इट इज हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर फाइनाइट है तो वो फाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट, one example I am putting here, that is set of natural numbers 1 to infinite. These type of sets having infinite elements are known as infinite set and universal set. A, B, C are 3 sets, and if I write another set denoted by कैपिटल U, इसको कैपिटल U से डिनोट किया, और कैपिटल X भी लिखते हैं कुछ लोग, पर हम नॉर्मली कैपिटल U लिखेंगे, एंड द एलिमेंट्स इन द सेट इज 1 2 3 4 5 6 7। इन सबसे कुछ ज़्यादा या ये सब इसमें इन्वॉल्व है, सब के सब एलिमेंट्स इसमें आ जाते हैं, तो इन तीनों के लिए ये क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें दूसरे जो सेट्स होते हैं उसके एलिमेंट्स सारे के सारे इसमें होते हैं। इन ये तीनों के लिए ये यूनिवर्सल है। ठीक है, आप समझ सकते हैं इस चीज को। आई लिव इन चित्तौड़गढ़, अब आई लिव इन इंडिया, उससे थोड़ा बड़ा सेट बता दिया। द कलेक्शन ऑफ ऑल राइट एंगल ट्रायंगल्स, इसके लिए थोड़ा बड़ा सेट बोलिए। यस, कलेक्शन ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, तो राइट एंगल ट्रायंगल भी आ गए उसमें। तो आपको क्या करना है, अगर कुछ एलिमेंट बढ़ा के लिख देते हैं तो उसके लिए क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। तो इन तीनों के लिए क्या है? तो यूनिवर्सल सेट है। तो द सेट विच कंटेन ऑल अदर सेट्स, एक ऐसा सेट जो दूसरे सेट्स को अपने में रखता है, दैट इज नॉन एज यूनिवर्सल सेट। इट इज रिटन बाय कैपिटल यू, है ना, और कुछ लोग कैपिटल एक्स भी लिखते हैं, पता नहीं क्यों लिखते हैं इसमें। Now you must know about equivalent set and equal set. Equivalent set और equal set के बारे में आपको पता होना चाहिए। Equivalent set are the sets which are having same number of elements, जिनके एलिमेंट्स के नंबर सेम होते हैं। ठीक है, वन टू थ्री having 3 elements, set A, set B is having 3 elements, A, B, C. You can see here A and B both are having same number of elements. There are 3 elements. Number of elements are written like this. Number of elements are 3 in both the sets. So if number of elements in the two sets are equal, then these two sets are known as equivalent set. इनको equivalent set कहा जाता है। अगर मैं बात करूं equal sets की, तो equal sets में देखिए equal sets ऐसे होंगे, now I am being asked that whether they are equal or not. Yes, they are equal, क्योंकि किसी भी एलिमेंट को आप 2 बार नहीं लिख सकते। तो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, क्योंकि आप बी को ऐसा नहीं लिख सकते, आपको 1 2 3 ही लिखना पड़ेगा। एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीट इनसाइड द सेट।
तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए, देन यू कैन से दैट दीज टू सेट्स आर इक्वल सेट्स। तो ये जानना जरूरी है। और यहां आप देखो कि जो लिखा है ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये होता है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का मतलब ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड द सेट। जैसे ये एन ए, ये कार्डिनल नंबर है, ठीक है। एन बी, ये कार्डिनल नंबर है। कितने एलिमेंट्स आपने अंदर लिखे हैं, है ना। जैसे यहाँ भी सभी में है, इसमें भी एलिमेंट 2 बार आ गया इसलिए एक ही बार लिखना पड़ा। जैसे कोई सेट है AEIOU, व्हाट इज द कार्डिनल नंबर? हाँ भाई आसान है, लिख सकते हैं 5 इज द कार्डिनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक of the sets is subsets. Let's consider two sets, set A and set B. Set A and set B are two sets such that every element of set A are of an element of set B. लिसन केयरफुली, है ना, यही याद रखना है ये टैग लाइन जो बोल रहा हूं मैं। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ द सेट बी। देन सेट ए इज नोन एज सबसेट ऑफ सेट बी। ए को बी का सबसेट कहा जाता है, ठीक है। 1 2 3 is a set. B is another set having elements 1 2 3 4. What do you observe here? Every element of the set A का हर एक एलिमेंट B में है 1 2 3 4। तो 4 नहीं है तो कोई बात नहीं, A का हर एक B में, B का हर एक एलिमेंट A में नहीं है। B A का सबसेट नहीं है लेकिन A B का सबसेट है, और इट इज रिटन एज A is subset of B. This stands for सबसेट है, ये ऐसे यू हुई इस टाइप का बना सकते हैं भाई। ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए बी का क्या है? सबसेट है। अब आप देखिए कि मैं अगर सबसेट बनाना चाहूं तो किसी सेट के कितने सबसेट बना सकता हूं। जैसे इसका क्या क्या सबसेट, जैसे एक सेट ए है 1 2 3, ठीक है। इसके कितने सबसेट बन सकते हैं? तो 1 ए का सबसेट है, ठीक है। 2 इसका सबसेट है, 3 इसका सबसेट है, 1 2 इसका सबसेट है, 2 3 इसका सबसेट है, 1 2 2 3 1 3। एक और बात, क्या 1 2 3 इसका सबसेट है? देखो इसको भूल जाओ, मैं इसके सबसेट लिख रहा हूं। 1 इज अ सबसेट ऑफ दिस, 2 इज अ सबसेट ऑफ दिस, 3 इज अ सबसेट ऑफ दिस। मैं इसके जितने भी सबसेट बन सकते हैं, वी आर राइटिंग ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट ए। 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3 1 2 3 का मतलब खुद सेट भी इसका सबसेट है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में आ रहा है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए आर ऑल्सो द एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी। जितने सेट इसके हैं वो सब इसमें होना चाहिए, ये सब इसमें है। और एक नल सेट भी इसमें है, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। नल सेट सब जगह एग्जिस्ट करता है, जो कोई एलिमेंट नहीं वहां नल सेट है ये। नथिंग इज एवरीवेयर, नथिंग इज एवरीवेयर, एवरीथिंग इज एवरीवेयर। जो कुछ नहीं है वो भी सब जगह है, और जो सब कुछ है वो भी सब जगह। ऐसे याद रख सकते हो आप, नथिंग इज एवरीवेयर, एवरीथिंग इज एवरीवेयर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फाई एंड इटसेल्फ, ठीक है, आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात, फाई एंड इटसेल्फ आर द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये दो तो सबसेट सबके ही होंगे, किसी के भी सबसेट लिखना हो तो एक तो उसी सेट को लिख दो आप,
और एक 5 लिख दो, ये 2 तो होंगे, उसके बाद बचे हुए जो हैं दूसरे वो भी सब उसके पार्ट बनेंगे। ठीक है, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 बने, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स थे, 3 एलिमेंट्स थे। तो अब ये कैसे डिसाइड करें, हर बार काउंट करना पड़ेगा? नहीं, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ सबसेट्स number of subsets is equals to 2 raised to the power n, 2 की पावर n, where n is the cardinal number of set है। a कितना है, 3 एलिमेंट 3 है, तो 3 लिख दो, 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8, यानी कि इसके 8 सबसेट बनाने होंगे या बनेंगे। अब आप सबसेट बना सकते हो। जैसे इसमें 2 एलिमेंट्स है तो कितने बनेंगे, मान लो 2 एलिमेंट्स होते हैं तो कितने बनते हैं, जैसे ये 2 एलिमेंट्स कितने बनेंगे, 2 का स्क्वायर 4 बनेंगे, 3 4 इटसेल्फ, और 5 तो सबका ही, 5 का मतलब नल सेट। तो 5 एंड इटसेल्फ आर द सबसेट ऑफ एवरी सेट। समझ लो इसको। देखिए मैथमेटिक्स की चेन को समझना जरूरी है। एन पूरा का पूरा W में एग्जिस्ट करता है, W एग्जिस्ट इन Z इन Q, रैशनल नंबर्स, Q इन R। तो N इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। इसका मैंने इक्वल का साइन नहीं लगाया है साथ में, केवल एक्सक्लूसिव सबसेट का साइन लगाया ताकि एक मतलब है कि सबसेट है, प्योरली सबसेट है। अब जैसे देखिए कि 1 2 3 is a subset of 1 2 3 4। ए बी का सबसेट है, ये दोनों इक्वल नहीं है अभी। अगर ये इक्वल नहीं है तो ये कहलाता है प्रॉपर सबसेट, ये इसका प्रॉपर सबसेट है ना। और ये बात भी सही है कि 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 2 3, क्योंकि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो 5 एंड सेट इटसेल्फ, 5 5 and itself are subsets of every set। 5 और itself, हर एक सेट आपका खुद का सबसेट होता है, और एक 5 है ना, रिक्त समुच्चय नल सेट जिसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं होता है, वो भी खुद का एक सबसेट होता है। अब यहां जो 2 मैं लिख रहा हूं, इसमें एक तो है हमारे पास में इम्प्रॉपर कहलाता है, ये 5 और इटसेल्फ 2 जो है ना, आप इतना सा ध्यान रख लो। इम्प्रॉपर कौन है, 5 एंड इटसेल्फ, दीज 2 सबसेट्स आर ऑलवेज सेड टू बी इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ a set, and every element, every set which is having some less element in quantity, है ना, ये प्रॉपर है, ये दोनों इम्प्रॉपर है। बस आप इतना ध्यान रख लो, 5 एंड इटसेल्फ आर द सबसेट ऑफ एवरी सेट बट दे आर इम्प्रॉपर सबसेट्स। उनको क्या कहा जाता है, इम्प्रॉपर सबसेट कहा जाता है, ये ध्यान रखना जरूरी है। देखिए कंक्लूजन ये है कि 5 is a subset of every set, every set is a subset of every set, set itself is a subset। 5 and itself together बोल दीजिए, एक साथ कर दीजिए, 5 and itself are the subset of every set। फिर मैंने क्या कहा था, ये दोनों कैसे हैं, इम्प्रॉपर। अगर कोई सेट प्रॉपर सेट है, उसमें अगर n एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर n। लेकिन अगर कोई भी सेट जिसमें m एलिमेंट्स हैं, इसके इम्प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे, नहीं नंबर ऑफ प्रॉपर ओनली, इम्प्रॉपर नहीं, इम्प्रॉपर तो माइनस किए। देखिए नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, डिफरेंस समझना। आपसे क्या पूछा जाता है, number of this set is having n elements, this set is having m elements, what are the number of subsets। तो number of subset कितने हैं, 2 की पावर n, और यहाँ number of subset कितने हैं, 2 की पावर m माइनस 2। ये किससे है, प्रॉपर सबसेट। तो जब भी आपको प्रॉपर सबसेट पता करना हो तो उसमें से 2 माइनस कर दो। जब भी आपको कहा जाता है 2 सेट इक्वल है,
two sets are equal, set A is equals to set B. Two sets are only equal if A is a subset of B and B is a subset of A. This is only possible when A B का सबसेट हो और B A का सबसेट हो. ध्यान रखना, ये तभी पॉसिबल है. अगर आपको ये कहा जाता है तो ये सही है और ये कहा जाता है तो ये सही है ना. ये सब चीजें आप ध्यान रखेंगे. फिर हम आगे चलते हैं, कुछ टॉपिक्स और क्लियर करते हैं.